हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। इस मूवी की पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन कर चुके, तो पहले आप उसको जाकर देखें। तो चलिए फिर मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में क्लेटस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस के साथ था। फ्रांसिस के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। क्लेटस उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता। फिर हम देखते हैं जब फ्रांसिस को लेकर जाया जाता है तो वो बहुत तेज से चिल्लाते हैं जिससे पुलिस वाले के कान के पर्दे ही फट जाते हैं। वो पुलिस वाला फ्रांसिस के गोली मार देता है, उसकी आंख में गोली लग जाती है। फ्रांसिस के पुलिस वाला सोचता है वो मर गई। अब हम देखते हैं फ्रांसिस रिकवरी कर चुकी है, उसके ऊपर अब एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। मूवी का सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पुलिस वाला बोलता है कि तुम इंटरव्यू लो क्लेटस का। फिर हम एडी को देखते हैं, वो क्लेटस से बात करता है। क्लेटस सिर्फ अपना इंटरव्यू एडी को ही देना चाहता था। क्लेटस यहाँ पर दीवार दिखलाता है एडी को जिसपे क्लेटस ने बहुत सारी चीजें बना रखी थी। क्लेटस यहाँ पर बताता है कि मैंने कई लोगों को मारा भी है। अब वो पुलिस वाला एडी से पूछता है क्या बोला क्लेटस। एडी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। एडी घर पर आकर वेनम की मदद से वो सारी चीजें बना लेता है जो दीवार पर बनी होती है। एडी को यहाँ पर पता लगता है वो दीवार पे जो जगह बनी है वो असलियत में एक जगह है। अब वहाँ पर पुलिस वाले जाते हैं और वहाँ पर सही में बहुत सारी लाशें मिलती हैं। अभी तक क्लेटस के लिए कोई सबूत नहीं मिला था लेकिन अब मिल जाता है। फ्रांसिस को पता लगता है कि क्लेटस को अब सजाए मौत होने वाली है। फिर हम यहाँ पर एन को देखते हैं, वो एडी से बात कर रही होती है। एडी एन को बुला रहा था मिलने के लिए। एन जब एडी से मिलने जाती है तो एन बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। ये बात सुनकर एडी को थोड़ा बुरा लगता है। एडी फिर वहाँ से चला जाता है। एडी को फिर एक लेटर मिलता है जो क्लेटन ने भेजा था। इस लेटर के थ्रू क्लेटन बताता है कि उसने क्या क्या किया है। क्लेटन यहाँ पर बताता है कि उसने बचपन में ही अपनी मॉम डैड को मार दिया था। अब यहाँ पर उसको सजा तो मिलनी चाहिए थी क्लेटन को। क्लेटन का थोड़ी मेंटल संतुलन थोड़ा हिला हुआ था जिससे उसे एक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और उसे खूब मारा जाता है। तभी वहाँ पर फ्रांसिस मिलती है, तभी क्लेटन को उससे प्यार हो जाता है। क्लेटन यहाँ पर बताता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मौत की सजा मिल रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एडी यहाँ पर चला जाता है और क्लेटन यहाँ पर उसको उकसाता है, एडी को उसकी इंसल्ट करता है। अब वेनम को गुस्सा आता है, वो क्लेटन को मारने की कोशिश करता है। क्लेटन यहाँ पर एडी को काट लेता है और वेनम का सिम्टम कुछ उसके अंदर आ जाता है क्लेटन में। एडी को अब गुस्सा आता है, वो वेनम से लड़ाई करने लगता है। तुम अगर उसे मार देते तो जेल की सजा मुझे होती ना कि तुम्हें। अब इन दोनों में इतनी लड़ाई हो जाती है कि वेनम वहाँ से चला जाता है एडी को छोड़कर। अब हम क्लेटन को देखते हैं, उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट किए जा रहे थे। यहाँ पर हम देखते क्लेटन का रूप चेंज हो जाता है, वो कैनाबिच बन जाता है जो वेनम की तरह होता है लेकिन वो रेड कलर का होता है। अब यहाँ पर कैनाबिच पुलिस वालों को खूब मारता है। अब वो पुलिस वाला एडी के घर पर जाता है, वो कहता है क्लेटन भाग चुका है, लास्ट मीटिंग तुम्हारे साथ ही थी, तुमने कुछ गड़बड़ की है। अब हम क्लेटन को देखते हैं, जाहिर सी बात है वो फ्रांसिस के पास ही जाएगा। अब हम क्लेटन को देखते वो कैनाबिच से बात कर रहा होता है। कैनाबिच यहाँ पर कहता है कि हमें बस वेनम को मारना है और फिर हमारा ही राज होगा। दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं। एडी वहाँ पर होता है जहाँ पर क्लेटन और फ्रांसिस का नाम लिखा होता है। एडी बोलता है पुलिस वाले को फ्रांसिस के पास गया होगा। और फिर हम क्लेटन को देखते हैं, वो फ्रांसिस के पास जाता है। अब ये दोनों इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिले थे तो इमोशनल तो होंगे ही। इन पर फिर से पुलिस वाले हमला कर देते हैं। कैनाबिच फिर आता है और पुलिस वाले को धूल चटा देता है। अब हम वेनम को देखते हैं। वेनम उसी स्टोर में जाता है जहाँ पर एडी अक्सर जाया करता था। वेनम की हालत खराब थी, उसको कोई भी बॉडी सूट नहीं कर रही थी। वो यहाँ पर चॉकलेट खाने आया होता है। अब हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो एडी से पूछताछ करता है। वो पुलिस वाला सोच रहा था कि एडी ने क्लेटन को भगाया वहाँ से। एडी यहाँ पर एन को बुलाता है और बोलता है वेनम मेरे साथ है लेकिन अभी नहीं है। एन को एडी बोलता है कि प्लीज तुम वेनम को जाके ढूंढो। एन को पता था कि वेनम कहाँ मिलेगा, उसी स्टोर पर। एन यहाँ पर उस लेडी से प्यारी प्यारी बातें करती है। तभी यहाँ पर वेनम आ जाता है। वेनम उसी लेडी की बॉडी में था। वेनम यहाँ पर कहता है कि मैं एडी की बॉडी को बहुत मिस कर रहा हूँ। वेनम कहता है चलो हम चलते हैं एडी के पास। यहाँ दूसरी तरफ कार्निवेज कहता है कि हमें बस अब वेनम को मारना है, फिर हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। वेनम यहाँ पर आ जाता है एडी की बॉडी में और वो पुलिस स्टेशन से गोल हो जाते हैं। अब हमारे पुलिस भैया को गुस्सा तो आता ही है। अब हम यहाँ एडी को देखते वो एन से माफी मांग रहा होता है। अब हम उस पुलिस वाले को देखते हैं, उसके सामने कैनाबिच आ जाता है, वो क्लेटन को पकड़ने गया था। फ्रांसिस यहाँ पर एडी के घर पर जाती है। फ्रांसिस को यहाँ पर एक रिंग मिलती है और वो उसको रख लेती है। साथ में वो एन की फोटो देखती है। अब वो एन के पास चली जाती है और फिर क्या वो एन को अपने साथ लेकर आ जाती है। फ्रांसिस यहाँ पर एन के बॉयफ्रेंड को अपने शादी का कार्ड दे देती है और कहती है जरूर आना। अब एन का बॉयफ्रेंड एडी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अब हम फ्रांसिस और क्लेटन को देखते हैं, ये दोनों शादी करने वाले होते हैं।
कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे। तभी वहाँ पर वैनम भैया आ जाते हैं। तो फिर क्या कैर्नी बेज भैया भी आ जाते हैं यहाँ पर। तो वैनम भैया कैर्नी बेज भैया को देखकर वहाँ से खिसक जाते हैं। एडी भैया वैनम से पूछते क्या हुआ भाई। वैनम यहाँ पर बताते कि बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत चालाक भी। मैं नहीं लड़ूंगा भाई, बहुत मारेगा मुझको ये। अब एडी भैया को एन को तो बचाना था। एडी वैनम से कहते भाई तुझे जिसको खाना खा लियो, बस तू आ जा और इससे लड़ ले। फिर क्या वैनम वहाँ पर आ जाता है। फ्रांसिस यहाँ पर जोर से चिल्लाती है। वैनम और कैर्नी बेज में अब लड़ाई शुरू हो जाती है। कैर्नी बेज वैनम पे थोड़ा भारी पड़ता है। अब हम फ्रांसिस को देखते हैं, वो उसी पुलिस वाले को मार रही होती है जिस पुलिस वाले ने उसकी आंख फोड़ी थी, गोली मारी थी। जोर से आंख में उंगली दे देती है फ्रांसिस। अब यहाँ पर घंटी की आवाज सुनाई देती है जिससे वैनम और कैर्नी बेज को बहुत प्रॉब्लम होती है। वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर केल्टन और एडी में लड़ाई हो जाती है। फिर से वैनम और कैर्नी बेज दोनों एक साथ लड़ने लगते हैं। कैर्नी बेज ने एन को पकड़ लिया था, उसको ऊपर लेकर जाता है। वैनम यहाँ ईंटों के नीचे दबा हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरे हुए थे। अब वो उसमें से निकलने की कोशिश करता है। यहाँ कैर्नी बेज को फ्रांसिस के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। केल्टन कैर्नी बेज को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कैर्नी बेज फ्रांसिस को तकलीफ पहुंचाता है और वो फ्रांसिस को गिरा के बेहोश कर देता है। बिना बात के चिल्लाती थी, गुस्सा तो आएगा। कैर्नी बेज एन को खाने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर वैनम आ जाता है और कैर्नी बेज एन को छोड़ देता है। एन लेकिन बच जाती है। वैनम यहाँ पर उसको बचा लेता है एन को, और नीचे उसका बॉयफ्रेंड एन का इंतजार कर रहा होता है, वो उसको पकड़ लेता है। कैर्नी बेज ने एनम को जख्मी कर दिया था। वैनम मरने ही वाला था लेकिन तभी वो फ्रांसिस को एक धक्का दे देता है जिससे फ्रांसिस नीचे गिरने वाली होती है। गिरने से पहले फिर वो जोर से चिल्लाती है और यहाँ पर एनम और कैर्नी बेज को बहुत तकलीफ होती है। फ्रांसिस यहाँ पर मर जाती है। अब वैनम भैया कैर्नी बेज को खा लेते हैं। वो केल्टन की बॉडी से अलग हो चुका था कैर्नी बेज। अब वैनम केल्टन को भी नहीं छोड़ता, उसको भी यहाँ पर वो मार डालता है। एन अब एडी को छोड़कर चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और हमारे एडी भैया अब वैनम के साथ ही थे। एन तो चली गई थी लेकिन वैनम भैया तो थे उनके साथ। अब हमें लास्ट सीन में स्पाइडरमैन के बारे में बताया जाता है। इसका ये मतलब होता है कि वैनम और स्पाइडरमैन एक मूवी में दिखने वाले हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। तो आई होप का इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।